नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बडगाम से दिल्ली तक पहली खुसूसी पार्सल ट्रेन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मरकज़ को कौमी शाहराह जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले कर देनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला का मरकज़ी सरकार से मुतालबा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से MLA महराज मलिक को मिली बड़ी राहत। महराज मलिक पर लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट बिला जवाज था, अदालती हुकूमत पर उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। डोडा में 300 से जायद सोशल मीडिया नेटवर्क अकाउंट्स ब्लॉक, इंटरनेट सर्विस बहाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नकली ड्यूटी ऑफिसर, 50 लाख का फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार। कश्मीर में डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। और वक्फ एक्ट पर मुकम्मल हुक्म इम्तनाही देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, चंद दफात पर लगा दी रोक। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज बडगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर के लिए पहली खुसूसी पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के सेब काश्तकारों के लिए एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, जिसके जरिए वो अपनी पैदावार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक आसानी और तेज़ी से पहुंचा सकेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ काश्तकारों को बेहतर मार्केट तक रसाई मिलेगी, बल्कि वादी के सेब को कौमी सतह पर बर वक्त तरसील करने में भी मदद मिलेगी। LG ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ और UT इंतज़ामिया ज़राई और बागबानी शोबे को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सेब या बाकी भी पेरिसेबल गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँच सकें। मैं मानता हूँ कि यहाँ के आर्थिक उन्नयन में इस ट्रेन का बड़ा योगदान होगा। आए दिन हम देखते हैं कि टोपोग्राफी के कारण, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे कभी कभी बंद हो जाती है। इससे काफ़ी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा था। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बेहतर परिवहन की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ की है। मैं रेलवे भारतीय रेल को धन्यवाद देता हूं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कौमी शाहराह का बार बार बंद होना वादी के अवाम के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है, लिहाजा मरकजी हुकूमत को ये शाहराह जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि इसकी बेहतर देख रेख और निगाहदाश्त हो सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शाहराह के बार बार बंद होने से आम लोगों के साथ साथ ताजरों, तलबा और मरीजों को भी सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वादी की मईशत और फलों की तिजारत का इन्हिसार इसी वाहिद रास्ते पर है, इसलिए इसका खुला और फाल रहना निहायत ज़रूरी है। अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूँगा। हमें अब बहुत हो गया है। हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज़ हमें कहते थे कि आज होगा, आज होगा, आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज़ के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज ज़ेरी हिरासत डोडा के MLA महराज मलिक के खिलाफ पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए पुलिस को MLA महराज मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया है। अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कि मामले की अगले समाअत तक पुलिस कोई भी कानूनी कार्रवाई आगे न बढ़ाए। ताहम अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस कार्रवाई वक्ती तौर पर रुक गई है और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला महराज मलिक के लिए बड़ी राहत तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपनी दिफा के लिए मज़ीद वक्त मिलेगा। केस की मज़ीद पेश रफ्त हाईकोर्ट की आइंदा समाअत 31 अक्टूबर में सामने आएगी।
इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने महराज मलिक केस पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत की जानिब से उन्हें राहत मिलना एक खुश आइंद कदम है। उनका कहना था कि इस फैसले से वाज़ेह होता है कि महराज मलिक पर लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट बिला जवाज था। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती इदारों को ये समझना चाहे कि बगैर सबूत के इस तरह के सख्त कवानीन का इस्तेमाल न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि जमहूरी अक़दार के भी खिलाफ है। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया कि ऐसे इक़दामात से अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचती है और हुकूमत को चाहे कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ सख्त कवानीन का बेजा इस्तेमाल बंद करे। उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें, लेकिन फ़िलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। उधर एसएसपी डोडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए वाज़ेह किया है कि ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और किसी भी शरपसंद को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसएसपी ने बताया कि महराज मलिक की हिरासत के बाद कुछ अनासिर ने हालात को ख़राब करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपगंडा, अफवाहें और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाया जा रहा था ताकि अवाम को भड़काया जाए। ताहम पुलिस और आईटी सेल की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ऐसे 300 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। वहीं एसएसपी ने कहा कि इलाके में इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा जज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। एनएसएस में निकला हुआ है जिसमें जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या जितनी भी सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे कंटेंट जो है उस पर डालेगा जिससे कि वायलेंस को बढ़ावा मिले, हुलिगनिज्म को बढ़ावा मिले या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को पे अटैक हो, कम्युनल हार्मनी को जो है वो उस पर कुछ अटैक हो, तो उन चीज़ों को जो है वो चीज़ें आगे ना उसमें जो है वो जाएं, उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की है जो आपके द्वारा मैं अभी सर्कुलेट जो है वो करने का आपको आग्रह करूंगा कि सभी को इसका पता होना चाहिए कि ऐसी एडवाइजरी एक जारी की जा चुकी हुई है और 163 BNSS में वो इशूड है और इन केस उसकी वायलेशन होती है तो उस पर जो है वो जैसे 188 का IPC में पहले पर्चा लगता था, उसी 131 में BNS में पर्चा लगेगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो खुद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर जाहिर करके लोगों से नौकरियां और ज़मीन दिलवाने के नाम पर लाखों रुपया हथिया रहा था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त अब्दुल मजीद मीर वालिद अब्दुल रहीम मीर साकिन कफवारा के तौर पर हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने खुद को LG का ड्यूटी ऑफिसर जाहिर किया और मुतासिरीन को सरकारी नौकरियां दिलाने और SDA कॉलोनी बेमना में ज़मीन इलाट करने की झूठी वादे किए। इस मकसद के तहत उसने मुतासिरीन से भारी रकूम वसूल की। तहक़ीक़ात के दौरान ये भी सामने आया कि मुलजिम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जाली ज़मीन अलॉटमेंट दस्तावेजात तैयार किए। पुलिस ने मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्रीनगर की अदालत में पेश किया, जहां से उससे मजीद तहक़ीक़ात के लिए 5 रोज़ा पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कश्मीर में डीजल और LPG की कमी के खदशात और अवामी तनाव के बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दावा किया है कि वादी में डीजल और LPG का ज़ख़ीरा काफ़ी मिकदार में मौजूद है, अलबत्ता पेट्रोल की किल्लत ज़रूर है जो अगले 2 दिनों में दूर हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि कौमी शाहरा की बहाली का काम दिन रात जारी है और उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में ये मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी एशिया की फराहमी मुतासिर न हो, इसके लिए मुगल रोड खुला रखा गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो परेशान न हो और पेट्रोल पंप्स पर गैर ज़रूरी भीड़ न लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अबूरी हुक्म सुनाते हुए पूरे कानून पर हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया। ताहम बाज़ दफ़ात पर अमल दरामद रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि हर दफ़ा को प्रीमा फेसी चैलेंज की बुनियाद पर रखा गया, लेकिन पूरे कानून को रोकने की कोई बुनियाद नहीं पाई गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी कानून के बारे में आईनी जवाज का प्रिजम्पशन होता है और सिर्फ नायाब तरीन मामलात में ही पूरे कानून पर हुक्म इम्तनाई दिया जा सकता है। अदालत ने मज़ीद हिदायत दी कि जहाँ तक मुमकिन हो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CA को मुसलमान ही मुकर्रर किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्ताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।